जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। योगिनी एकादशी कब है? 21 या फिर 22 जून, जाने सही तारीख। एकादशी की अधिकतर धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट छट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखी जाती हैं। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। 21 या 22 जून कब है योगिनी एकादशी? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। कब किया जाएगा व्रत का पारण? योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत पारण करना शुभ होता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते हैं। अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है, टीका लगाया जाता है, अक्षत्र लगाया जाता है, आरती की जाती है और भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। भोग में तुलसी शामिल करना अत्यधिक शुभ होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी के दिन करें ये कार्य। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और एकादशी का व्रत का संकल्प लें। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। फल फूल और सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें और योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। तुलसी की पूजा करें, लेकिन तुलसी पर जल चढ़ाया या छूने से बचें। तुलसी के पौधे की दूर से परिक्रमा करें और दीपक जलाएं। योगिनी एकादशी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। चावल और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें, इससे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और न ही मन में बुरे विचार रखें। काले कपड़े पहनने से बचें। तुलसी के पत्ते तोड़ना या जल चढ़ाना मना है।
एकादशी के दिन किसी भी तरह की गलत आदत या कर्म से दूर रहें। योगिनी एकादशी का महत्व। ब्रह्म विवर्त पुराण में योगिनी एकादशी व्रत की कथा का उल्लेख मिलता है। ये व्रत विशेष रूप से बीमारियों और शारीरिक कष्टों से दूर करने वाला माना जाता है। उत्तर भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया था। हिंदू धर्म में उपवास को आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का महत्व माना जाता है। इसलिए नियमों और शास्त्रीय मानदंडों का पालन करते हुए एकादशी व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दिन उपवास करने वाले व्यक्ति की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसमें लक्ष्मी पूजा, कुबेर पूजा, कनकधारा पूजा और लक्ष्मी नारायण पूजा शामिल है। यदि किसी भी आर्थिक या व्यवसाय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो योगिनी एकादशी के दिन ये पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मैंने आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी दी, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखना। राधे राधे।